कहानी की शुरुआत में हमें एक ग्वेन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सुनसान इलाके में एक मोटल में जॉब के लिए जाती है। दरअसल इस मोटल का जो ओनर है उसने ग्वेन को बुलाया होता है। उसे नाइट शिफ्ट के लिए किसी की जरूरत है, पर ग्वेन देखती है कि इस मोटल में शायद कोई भी नहीं है। साथ ही इस मोटल का ओनर भी रिसेप्शन पर नहीं होता और अब वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है। जल्दी उसे मोटल का ओनर मिल जाता है जो बिहेवियर से थोड़ा सा अजीब होता है। दरअसल ग्वेन और मोटेल के ओनर की पहले बात हो चुकी है और अब वो ग्वेन को जॉब देना चाहता है। इसके बाद मोटल का ओनर ग्वेन को पूरी मोटेल दिखाता है, साथ ही वो उसे सप्लाई रूम भी दिखाता है जहाँ पर खाने पीने की चीजें होती हैं। पर वो उसे अवेयर करता है कि जब भी तुम अंदर चाहो तो पत्थर लगा कर जाना, क्योंकि इस दरवाजे का लॉक खराब है। ये दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिसके बाद ये बाहर से खुलता है। अब वो बाहर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ऐसा लगता है कि सालों से इन गाड़ियों को किसी ने नहीं चलाया। साथ ही इस मॉडल का जो पुल होता है वो भी बहुत गंदा होता है। मोटेल का ओनर कहता है कि इस पुल के बेस में गड्ढा हो गया है। हमने कई बार उस गड्ढे को बंद किया है, लेकिन बार बार वो गड्ढा अपने आप हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से किया करें, जिससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद मोटल का ओनर यहाँ से जाने से पहले वो इनको एक पम्फलेट देता है और कहता है कि पास ही का एक रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम यहाँ से ऑर्डर कर सकती हो। ग्वेन कहती है कि मुझे कुछ हथियार चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ही सुनसान इलाका है। अगर मुझे खतरा महसूस हुआ तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए उस हथियार का इस्तेमाल करूंगी। मोटेल का ओनर कहता है कि मैं कई सालों से इस मोटेल को चला रहा हूँ, आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें डर लगे तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। ग्वेन कहती है कि पुलिस को यहाँ पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं अपनी सेफ्टी कैसे करूंगी। मोटेल का ओनर कहता है कि ठीक है, पीछे एक कुल्हाड़ी है, अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम उस कुल्हाड़ी से अपनी सेफ्टी कर सकती हो। असल में मोटेल के ओनर ने ये बात मजाक में कही होती है और अब वो किसी काम से यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ग्वेन यहाँ के रजिस्टर को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि पूरे मोटेल में सिर्फ एक ही गेस्ट है जो रूम नंबर 6 में है। ग्वेन रूम नंबर 6 के दरवाजे को नॉक करती है। इस रूम में एलिस नाम की लड़की रहती है। ग्वेन के नॉक करने पर वो दरवाजा खोलती है, लेकिन वो पूरा दरवाजा नहीं खोलती। ग्वेन कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और तभी ग्वेन की नजर उसकी उंगलियों पर जाती है जो पूरी तरह से लाल होती है। ग्वेन को ऐसा लगता है कि उसकी उंगलियों में खून लगा हुआ है। इसके बाद एलिस दरवाजा बंद कर देती है और अब ग्वेन मोटल की सफाई करना शुरू कर देती है। तभी मोटल के बाहर एक कार आती है जिसकी स्पीड बहुत कम होती है और कार की जो लाइट की रोशनी होती है वो ग्वेन के ऊपर है। ग्वेन समझ जाती है कि इसमें कोई ऐसा इंसान है जो उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए वो जल्दी से डरकर वापस रिसेप्शन में आ जाती है और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अब वो होटल से खाना ऑर्डर करती है। खाना ऑर्डर करने के बाद जब वो रिसेप्शन पर होती है तभी रूम नंबर 13 से उसे कॉल आता है। ग्वेन चेक करती है और उसे पता चलता है कि इस रूम में कोई नहीं है और अब वो डरकर कॉल उठाती है तो उसे दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आती है, जिससे ग्वेन डर जाती है। इसके बाद वो अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से एक चाकू उठाती है और रूम नंबर 13 की तरफ जाती है। वो डरते हुए रूम नंबर 13 के अंदर जाती है। पूरा रूम चेक करने पर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, पर अगले पल उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। उसके पीछे एक साया होता है जो क्वीन के कान में कहता है कि इट्स फॉर यू। वो उस आवाज से डर जाती है। वो रूम नंबर 13 से निकलकर बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एलिस है जो रूम नंबर 6 में रहती है। एलिस के हाथ में हेयर ड्रायर होता है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं अपने बालों को कलर कर रही थी लेकिन मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया है, क्या तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है? ग्वेन के साथ जो हुआ वो एलिस से शेयर नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो एलिस को कहती है कि हाँ, शायद सप्लाई रूम में एक ड्रायर है। ये दोनों की दोनों सप्लाई रूम में जाती है। ग्वेन दरवाजे पर पत्थर लगाना भूल जाती है, जिस वजह से दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है और अब जब तक इस दरवाजे को कोई बाहर से नहीं खोलेगा तब तक ये दरवाजा नहीं खुल सकता। एलिस को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका सेल फोन भी उसके कमरे में होता है और अब लाइट भी चली जाती है, जिससे एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। साथ ही यहाँ बहुत सारे चूहे भी होते हैं। ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी बाहर दरवाजे पर एक लड़का आता है। दरअसल ग्वेन ने जो खाना ऑर्डर किया था उस खाने की डिलीवरी करने के लिए एक लड़का आया होता है। वो उनका दरवाजा खोल देता है। ये दोनों की दोनों बाहर आकर खाना खाती है, जहाँ एलिस ग्वेन को बताती है कि मेरी मॉम के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं घर छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ गई। ग्वेन कहती
कहती है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही होगी। पर एलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब ग्वेन ड्रिंक लेने के लिए बाहर आती है। तभी वो देखती है कि एक बार फिर से वही कार, जिस कार को उसने पहले देखा था, वो उसके सामने होती है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो वाइन की बोतल लेकर जब अंदर जाती है तो उसके हाथों से वाइन की बोतल गिर जाती है। वहां पर एलिस आती है जो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन ग्वेन को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जिसके बाद एलिस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक कपल आता है जो ग्वेन से कहता है कि हमें 1 घंटे के लिए रूम चाहिए। ग्वेन कहती है कि रूम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको रूम के पूरे पैसे, मतलब कि 24 घंटों के पैसे देने होंगे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम सिर्फ 1 घंटे में चले जाएंगे, पर ग्वेन उनकी बात नहीं मानती, जिस वजह से वो आदमी जिसे 1 घंटे के लिए रूम चाहिए, वो ग्वेन के मुंह पर पैसे उछालकर 1 घंटे के लिए रूम ले लेता है। ग्वेन उनके कमरे में झांक कर देखती है। दरअसल वो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए मोटेल में आए थे और अब उस आदमी के साथ जो लेडी होती है उसे शक हो जाता है कि बाहर से कोई अंदर झांक रहा है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है, पर इससे पहले कि वो ग्वेन को देखती है, ग्वेन उनकी कार के पीछे छुप जाती है। तब वो लेडी अंदर चली जाती है, जिसके बाद ग्वेन पुल के पास जाती है। वो देखती है कि पुल के अंदर जो गड्ढा है जिसके अंदर पानी जमा है, वो पानी हिल रहा है जैसे उस पानी के अंदर कोई है। और तभी जो रेलिंग उसने पकड़ी होती है वो टूट जाती है और ग्वेन उस पुल के अंदर गिर जाती है। और तभी उस गड्ढे से एक साया बाहर निकलता है, जिसे देखकर ग्वेन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर एलिस आ जाती है जो ग्वेन को गड्ढे से बाहर निकालती है। वो ग्वेन से पूछती है कि क्या हुआ, पर ग्वेन उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर ग्वेन ने उसे बताया तो वो उसे पागल समझेगी और वो ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी उसे पागल समझे। लेकिन एलिस को पूरा यकीन है कि ग्वेन ने कुछ देखा है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये जगह हॉन्टेड है और तुमने कुछ ना कुछ यहाँ पर देखा है। ये सुनकर ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मोटेल के ओनर ने उसे कहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। अब वो कपल जिसने 1 घंटे के लिए रूम लिया था वो यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ग्वेन एलिस को बताती है कि मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने 2 बार मोटेल के सामने एक कार को देखा। एलिस पूछती है कि कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा, और अब वो उसे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि कई साल पहले एक सन की आदमी जो मेंटली रिटायर था, वो हमारे घर के अंदर घुस आया था, जिसने मेरी मॉम को और मेरी सिस्टर्स को मार दिया, लेकिन मैं किसी तरह से बच गई। जिसके बाद उस आदमी को पकड़ लिया गया। उसका नाम वोल्टन था। अब क्योंकि उसकी दिमाग की हालत सही नहीं थी, इसीलिए उसे पागल खाने भेज दिया गया। पर 2 दिन पहले वो वहाँ से भाग गया और अब मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे भी मारना चाहता है। जिस कार को मैंने मोटेल के सामने देखा उसमें और कोई नहीं बल्कि वोल्टन है, जो मुझ पर नजर रख रहा है। और अब वो एलिस को एक नेकलेस दिखाती है और बताती है कि ये मेरी मॉम का है। जब मेरी मॉम का कत्ल हुआ था तो ये हमारे घर से गायब हो गया था, पर 2 दिन पहले मुझे ये मेरे मेल बॉक्स में मिला, जिसका मतलब ये है कि वोल्टन ने पागल खाने से भागने के बाद मुझे मेल किया, जो एक तरह की इंडिकेशन है कि अब वो अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहता है, मतलब कि मुझे मारना चाहता है। पिछली 2 रातों से मैं सोई भी नहीं हूँ। एलिस उसे कहती है कि तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। ग्वेन कहती है कि हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगी। और अब एलिस कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जो तुमने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे अपनी मॉम से माफी मांगनी चाहिए। जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ग्वेन उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना दरवाजा मत खोलना, यहाँ पर खतरा है। एलिस कहती है कि ठीक है, और अब वो वापस अपने डेस्क पर आ जाती है, जहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा की स्क्रीन पर देखती है कि उसमें एक साया है। उसे बार बार अपने आगे पीछे साए दिखते हैं। ग्वेन बाहर आती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे अब मोटेल के ओनर पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कॉल करती है और बहुत उल्टा सीधा कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर साए दिखते हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मोटेल का ओनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं पिछले कई सालों से इस मोटेल को चला रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ग्वेन कहती है कि मुझे यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना, तुम जल्दी आओ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। ग्वेन फोन रख देती है, जिसके बाद रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी आता है जो बहुत गुस्से से ग्वेन को देख रहा होता है। ग्वेन को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वोल्टन है जिसने उसकी मॉम और सिस्टर्स को मारा था। वो आदमी ग्वेन से अजीब अजीब से सवाल पूछता है। ग्वेन को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे एक कमरा चाहिए। ग्वेन को पूरा यकीन हो चुका है कि यही वोल्टन है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। ग्वेन उसे रूम नंबर 8 में ले जाती है और जब वो आदमी अंदर जाता है तो ग्वेन पीछे से चाकू से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो आदमी ग्वेन को बताता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारे दिमाग का इलाज कर रहा हूँ। 2 दिन पहले तुम हॉस्पिटल से भाग गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन ग्वेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो उस आदमी को मार देती है। तभी उस आदमी के 2 साथी जो उसके साथ आए थे वो भी अंदर आ जाते हैं। ग्वेन उनके ऊपर भी हमला करके उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देती है।
एलिस आवाज सुनकर बाहर आती है। वो देखती है कि ग्वेन के हाथ में चाकू है। उसका बिहेवियर काफी चेंज होता है। एलिस समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है, लेकिन ग्वेन उसका पीछा करती है और उससे भी मार देती है। और अब इस मोटल का जो ओनर होता है वो भी बाहर आ जाता है। उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है, पर इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करता है या कुछ समझ पाता, ग्वेन उसे भी मार देती है। दरअसल वो आदमी जिसे ग्वेन ने सबसे पहले मारा था वो सच कह रहा था। वो ग्वेन का ही डॉक्टर था। कई साल पहले ग्वेन ने अपने दिमाग की हालत खराब होने की वजह से अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर्स को मार दिया था, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन पहले वो वहाँ से भाग गई थी, जिसके बाद वो अपने घर गई, जहाँ पर उसे अपनी मॉम का नेकलेस मिला। असल में ग्वेन ने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली थी कि कई साल पहले उनके घर में एक आदमी जिसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी वो आया था, जिसने उसकी मॉम को और उसकी सिस्टर को मार दिया था और अब वो उससे भी मारना चाहता है। जबकि सच ये होता है कि इस दुनिया में वोल्टन नाम का कोई इंसान नहीं है। जो भी काम वोल्टन ने किए हैं दरअसल वो वोल्टन नहीं बल्कि ग्वेन ने खुद किए हैं। साथ ही ग्वेन को जो अपने आसपास साए दिखते हैं ये उसके मारे हुए वो कल्ट हैं जो उसने किए हैं, जैसे कि उसने अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर्स को मारा था, इसीलिए वो बार बार हेलुसिनेट करती है। अब हमें कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है जहाँ ग्वेन अभी इस मोटल में है। उसने इस पूरे मोटल को बहुत अच्छे से रेनोवेट किया है। वो अब इस मोटल को खुद चलाती है। यहाँ पर एक गेस्ट आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब शायद ये उसका अगला शिकार है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।